आगे एक नेक्स्ट टॉपिक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होता है? वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो जितनी भी हम क्रॉप की अलग अलग वेराइटीज वगैरह इंप्रूव करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओनली डिजायर्ड पोलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पोलिनेशन एंड स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन। तो इसमें हम मनमर्जी का जो पोलन ग्रेन है उनकी हाइब्रिडाइजेशन उनको लेते हैं एक फ्लावर से, और उसको मन चाहे स्टिग्मा के ऊपर पहुंचा दिया जाता है, और उसके बाद उस स्टिग्मा को कंटामिनेशन से मतलब किसी भी दूसरे पोलन ग्रेन के चिपकने से उसको बचाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? इमैस्कुलेशन किया जाता है। दो टेक्निक यूज की जाती हैं। इमैस्कुलेशन का मतलब है मेल पार्ट को हटाना किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर से, और एक बैगिंग टेक्निक जिसके अंदर बैग लपेट दिया जाता है फ्लावर के ऊपर, ताकि जो कोई भी बाहर से पोलन ग्रेन है वो ना आए इसके पास। तो इमैस्कुलेशन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर बड बिफोर द एंथर डायंस इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में जब एंथर डायंस मतलब पोलन ग्रेन को रिलीज करने वाला ही होता है, उससे पहले ही जो एंथर्स है उनको हटा दिया जाता है वहां से, और उसके बाद बैगिंग कर दी जाती है। बैगिंग में क्या है? इमैस्कुलेटेड फ्लावर जिसके जो एंथर वो हटा दिए गए हैं, उन फ्लावर को एक बैग के साथ सुटेबल साइज का एक बैग लिया जाता है, और बैग किसका होता है? वो बटर पेपर जो बटर लिपटा होता है, तो उसके ऊपर जो पेपर होता है वो उस टाइप का पेपर होता है। और टू प्रिवेंट कंटामिनेशन से बचाने के लिए ये बैगिंग की जाती है विद अनवांटेड पोलन ग्रेन, ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन यहाँ पे आके ना अटैच हो। वैन स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन रिसेप्टिविटी। जैसे ही जो स्टिग्मा है, जो बैग्ड फ्लावर की रिसेप्टिविटी का मतलब वो पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए तैयार रहती है, तो कहीं से हम मैच्योर पोलन ग्रेन किसी भी एंथर से मतलब जो मनचाहे मेल पेरेंट है उससे हम वो एंथर कलेक्ट करेंगे, और उसको स्टिग्मा के ऊपर छिड़क दिया जाता है, डस्ट किया जाता है। फ्लावर्स आर रीबैग्ड। उसके बाद दोबारा फ्लावर को रीबैग किया जाता है पोलिनेशन करवाने के बाद, और उसमें फिर फ्रूट को बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इसमें क्यों रीबैग्ड किया है? ताकि कंटामिनेशन ना हो, मतलब पोलिनेशन के बाद भी कंटामिनेशन हो सकती है, तो उसी कंटामिनेशन से बचाए रखने के लिए हम रीबैगिंग करते हैं। और इफ फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यदि फीमेल है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करिए, केवल उसके अंदर गाइनोसियम पार्टी है, फिर हमको इमैस्कुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर हम केवल बैगिंग करते हैं। क्योंकि इमैस्कुलेशन करवाई किसके लिए जाती है? एंथर पार्ट को रिमूव करने के लिए। एंथर पार्ट होता ही नहीं है यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर में। तो कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है, ट्रू फॉल्स में पूछ लेते हैं कि इमैस्कुलेशन इज डन इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो क्या आ जाएगा? वो फॉल्स आ जाता है। तो ये कंसेप्ट यदि क्लियर करते हैं तो क्वेश्चन बहुत सारे क्लियरिटी लेते चलते हैं। उसके बाद जो हम रियलिस्टिक पिक से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे फ्लावर है, और फ्लावर के फोरसेप्स जो यूज की जाती हैं लैब के अंदर, उनसे हम क्या करेंगे? उनकी मदद से जो मेल पार्ट है उसको हटाया जाता है, और जब जैसे मेल पार्ट हटा देंगे तो इस तरीके से बैगिंग की जाती है। तो बैगिंग से क्या होएगा? जो फ्लावर वगैरह है उसके जो स्टिग्मा है उसके ऊपर कोई भी बाहर से अपनी मतलब वैसे नेचर वाइज वो कहीं से भी कोई पोलन ग्रेन आके अपने आप वहाँ पे अटैच नहीं होगा। हम अपनी मर्जी से कोई भी पोलन ग्रेन से को वहाँ पे डस्ट करके और मन चाहे रिजल्ट है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बैगिंग और इमैस्कुलेशन टेक्निक यूज की जाती है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब कृत्रिम हाइब्रिडाइजेशन मतलब अलग अलग करेक्टर्स का मिक्स करना।